आधी आबादी या लाडली बहनें। मध्य प्रदेश में कहीं पर भी कोई सा भी चुनाव हो, सभी की निगाहें मध्य प्रदेश की आधी आबादी या फिर लाडली बहनों पर होती है। और यही हाल था मध्य प्रदेश के दतिया में भी, जहां पर 30 जुलाई को उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई। 2023 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले 2026 के उपचुनाव में महिला वोटर्स कम बाहर निकली। अपने मताधिकार का महिला वोटर्स ने उस तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जिस तरीके की बम्पर वोटिंग 2023 में की गई थी। महिला वोटर्स का घर से बाहर ना निकलना, वोट डालने ना जाना एक बड़ा संकेत माना जा रहा है और महिला वोटर्स का टर्नआउट रेशियो कम होना बीजेपी और कांग्रेस दोनों की धड़कनें बढ़ा रहा है। लेकिन आखिर महिला वोटर्स का कम मतदान के लिए पहुंचना किसके लिए नुकसानदायक हो सकता है, विस्तार से इस रिपोर्ट में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, मध्य प्रदेश में चाहे बात 2023 के विधानसभा चुनाव की हो या फिर 2024 के लोकसभा इलेक्शंस की हो, मध्य प्रदेश की महिला वोटर्स एक बेहद डिसाइडिंग फैक्टर साबित हुई है। 2023 में खास तौर पे लाडली बहना योजना के बाद महिला वोटर्स का रुझान अधिकतर समय बीजेपी की तरफ देखा गया है। 2023 में जो एक तरफा प्रचंड जीत और बहुमत बीजेपी को मिली थी, उसके पीछे महिला वोटर्स एक बड़ी वजह माना गया था। उसके बाद आए 2024 के लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में गजब हो गया। 29 की 29 लोकसभा सीटें बीजेपी के खाते में चली गई। उसके बाद भी मध्य प्रदेश में 29 सीटें बीजेपी को मिलने के पीछे महिला वोटर्स एक बड़ी भूमिका में नजर आई। लेकिन अब बात करेंगे हाल में हुए उपचुनाव की, जो कि दतिया में हुए हैं। 2023 में जहां एक तरफ मध्य प्रदेश में बीजेपी की आंधी दिखी, लेकिन इसके बावजूद भी तत्कालीन शिवराज सरकार में मंत्री नरोत्तम मिश्रा को कांग्रेस के राजेंद्र भारती ने हरा दिया था। तब भी ये सवाल उठा था कि क्या दतिया में लाडली बहनों का रुझान बीजेपी की तरफ नहीं है। अब राजेंद्र भारती की विधायकी शून्य होने के बाद दतिया में उपचुनाव हुए। उपचुनाव में जहां एक तरफ दोनों ही राजनीतिक दलों में पॉलिटिकल ड्रामा अपने अपने उम्मीदवारों को लेकर देखा गया, वहीं कहीं ना कहीं महिला वोटर्स का घर से बाहर निकलना एक बड़ा सवाल बना हुआ है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि महिला वोटर्स का वोटिंग प्रतिशत कम होना आखिर नुकसान किसके लिए ज्यादा पहुंचाता हुआ दिखाई देगा। देखिए, साल 2023 की बात करें तो मध्य प्रदेश में महिला वोटर 77.78% घर से बाहर निकली थी वोट डालने के लिए। कुल वोटिंग परसेंटेज की अगर हम बात करें तो साल 2023 में 80.20% वोटर्स टर्नआउट था। वहीं अगर हम बात करें साल 2023 में हुए उपचुनावों की, तो 2023 के उपचुनावों में महिला वोटर्स दतिया में कम बाहर निकली हैं। दतिया विधानसभा उपचुनाव में महिला वोटर्स महज 68% ही घर से बाहर निकली वोट डालने के लिए। ऐसे में महिला वोटर्स का घर से बाहर कम निकलना बड़ा सवाल बनकर निकल रहा है कि क्या महिला वोटर्स का बीजेपी से मोह भंग हो गया है, या फिर महिला वोटर्स अगर घर से बाहर नहीं निकली तो ये कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकता है। फिलहाल आपको बता दें कि सभी की निगाहें 3 अगस्त पर टिकी हुई है। 3 अगस्त जब मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीट पर हुए उपचुनावों के रिजल्ट्स आएंगे, काउंटिंग होगी, तब ये पता चलेगा कि आखिर दतिया में महिला वोटर्स का कम निकलना किसके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। लेकिन फिलहाल बीजेपी के द्वारा अपनी पूरी फौज दतिया में उतारने के बावजूद भी महिला वोटर्स को साधने में नाकामयाब साबित होना कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।